जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी का तीसरा प्रैक्टिस सेट। बेटा ये एसएससी का जीके एंड जीएस का तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। शानदार सेशन होगा और मुख्य बात है जो प्रश्न है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर आधारित होंगे। और मुख्य बात उससे भी बड़ी, सारे के सारे प्रश्न आपकी एसएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं। सो डोंट स्किप द वीडियो। और बंदे की मेहनत पसंद आए तो सब कुछ कर डालना। प्रश्न बेटा दिया गया है पहले नंबर का कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। मतलब गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। बेटा अशोक का नाम आप सभी जानते हैं। अशोक का जो रुम्मिनदेही स्तंभ है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म एक्चुअली कहाँ पर हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब इसका कुछ डिटेल भी है जिस पर हम बात करेंगे। बात करना पड़ेगा भाई, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बात नहीं करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा और बात तो हमें करनी पड़ेगी। अशोक का बेटा रुम्मिनदेही लघु स्तंभ लेख है, वहाँ पर केवल रुम्मिनदेही स्तंभ लिखा हुआ है और वास्तव में क्या है, रुम्मिनदेही लघु स्तंभ लेख है। यहाँ पर यह जानकारी दी गई है कि जब अशोक का राज्याभिषेक होता है उसके 20वें वर्ष वह लुम्बिनी नामक ग्राम घूमने जाता है। आप जानते हो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम पर आपके गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। भली बात जानते हो, मोस्टली प्रश्न पूछा जाता है कब जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और जब यहाँ पर अशोक जाता है तो प्रभावित होता है और वहाँ पर पत्थर की एक दीवार का निर्माण भी करवाता है, शिला स्तंभ को भी खड़ा करवाता है वहाँ पर। और जो भूमि कर था, जो टैक्स था, ज़मीन पर जो कर लगा करता था, उसे 1/8 कर देता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लेना यहाँ पर, क्योंकि समझना ज़रूरी है और समझ के रहोगे ना तो फायदे में रहोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ मिलता है भाई। अगला प्रश्न है बेटा कि बुद्ध किस वंश, जिसे क्लेन के नाम से जानते हैं, इससे संबंध रखते थे। बेटा अगर गौतम बुद्ध के हम वंश की बात करें तो गौतम बुद्ध का जो वंश था वो शाक्य वंश था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। इसलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? शाक्य मुनि भी कहा जाता है हमारे गौतम बुद्ध को, क्योंकि इनका जन्म शाक्य वंश में हुआ था। ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों को मेरे? अगर कोई डाउट है आप हमें कमेंट करके बिल्कुल बताएं, ठीक है। चलो, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बेटा गौतम बुद्ध थे। हालांकि ज्ञान के बाद इनका नाम गौतम बुद्ध कहलाया है, पहले तो सिद्धार्थ के नाम से ही जाने जाते थे। तो शाक्य वंश से इनका संबंध है और इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन के यहाँ पर हुआ था। ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है बेटा कि प्रथम बौद्ध परिषद, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध सभा, कुछ भी दिखा मिल सकता है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? बेटा प्रथम बौद्ध संगीति की अगर बात करें तो राजगृह नामक स्थान पर संपन्न हुई थी। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में यह प्रश्न आपके सामने से ऑलरेडी गुजर चुका है। हालांकि उन बच्चों ने अब तक सिलेक्शन ले लिया होगा 13 वालों ने, लेकिन अगर कुछ बचे हैं तो कोई बात नहीं। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन बेटा मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की जो सप्तपर्णी गुफा होती है वहाँ पर संपन्न होती है। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की जाती है। तो प्रश्न क्या है एक्चुअली कि बौद्ध परिषद का जो आयोजन है वो किसकी उपस्थिति में, कौन से सम्राट की उपस्थिति में होती है, किसके शासनकाल में होती है? अजातशत्रु के शासनकाल में होती है। कहाँ पर होती है? तो राजगृह नामक स्थान पर। राजगृह में कहाँ पर होती है? तो सप्तपर्णी गुफा में होती है। सप्तपर्णी गुफा में तो होती है। अध्यक्ष कौन था भैया? महाकश्यप इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। सारे प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर हो गए और मैंने उन्हें क्लियर भी कर दिया। अगला प्रश्न देखो, इसमें देखो फंसाएगा आपको एक्चुअली आयोग, क्योंकि इसका आंसर कुछ और मानेगा। और ये ऑलरेडी आपके मैट्रिक हिस्ट्री परीक्षा 2006 में आया हुआ है कि 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन, यार बात 5वीं वाली हुई कहाँ थी? 5वीं का आचार्य का नाम तो आप जानते हो, 4 हुई थी, 5वीं कह रहा है कहाँ हुई थी? आयोजन कहाँ पर हुई थी? तो ये पूछ रहा है कि 5वीं वाली एक्चुअली कहाँ पर हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक, हर्ष, कनिष्क, बिंदुसार। तो सारे के सारे ऑप्शन भैया यहाँ पर गलत हैं, बिल्कुल सही नहीं है। अब इसके हम डिटेल में जाते हैं और उसके बाद अपने आंसर को खोज करके निकालते हैं। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में वर्ष 1871 में
मांडले जो कि वर्मा में पड़ता है और आधुनिक समय में वर्मा को आप म्यांमार के नाम से जानते हो, भारत का पड़ोसी देश है, ओके, में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जगरा भीवामसा, नरीधामी धाजा और क्या लिखा हुआ है, सुमंगल स्वामी के द्वारा की गई थी। इन तीन प्राणियों ने इसकी अध्यक्षता की थी। हर्ष के समय में कन्नौज में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा का आयोजन किया गया था, जबकि अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, ऑप्शन आपके एक्चुअली दिए नहीं गए हैं। तो जब भैया ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो अब मामला क्या है, उसको चौथी कर लोगे तो कनिष्क राइट आंसर कर लेना, और अगर तीसरे नंबर वाली कर लोगे तो अशोक के समय में संपन्न हुई थी। अका अक करके आपने 60 में याद किया है, तो क्या करेंगे, कम ज़्यादा करके आप देख लेंगे तो मामला क्या होगा, निपट जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने है। तो अब यहाँ पर कनिष्क के समय में कौन सी हुई थी, चौथे नंबर वाली हुई थी। तो यहाँ पर क्या करो, इसको काट दो और इसकी जगह में आप एक्चुअली में चौथी लिख लो। तो भैया कनिष्क के समय में संपन्न हो गई थी। ऑप्शन नंबर 20 टिक करके हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये है ऐसा प्रश्न तो ऑप्शन नंबर ई डाल लेना और लिख लेना इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं लिख लेना तो भी काम बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई टिक कर लेना तो भी चल जाएगा, लेकिन इनमें से ऑप्शन तो नहीं है। ये बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई जब हमने डिटेल को कवर किया। तो आयोग खुद कन्फ्यूज था और बहुत सारे लोग वहाँ पे भी बैठते हैं जो सीधे प्रश्न को देखते हैं, उठाकर छाप देते हैं, समझते हैं नहीं कि सही है कि नहीं सही है। तो आप ये ना सोचो कि मुझसे गलती हो गई या मैंने गलती कर दी। आयोग में जो बड़े पदों पर बैठे हैं उनसे तक गलतियां हो जाती हैं। तो गलतियां तो स्वाभाविक सी बात है, आदमी सुधार करने का प्रयास करता है, गलती हो जाती है। अब सोचो वो ऑल इंडिया में पेपर होना था, उसमें गलती हो गई, समझ रहे हो, ये होता है भाई। बुद्ध का अर्थ क्या है, ज्ञान प्राप्ति है, धर्म प्रचारक है, प्रतिभाशाली है या फिर शक्तिशाली है। तो ज्ञान प्राप्ति है, क्योंकि पहले नाम तो सिद्धार्थ था, लेकिन जब ज्ञान प्राप्ति हो गई उसके बाद बुद्ध के नाम से जाने गए, मतलब ज्ञान इनको मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब एक्चुअली कब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। बेटा 6 वर्षों की घोर तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में, क्योंकि 29 साल की आयु में इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था और चले गए थे। बैसाख पूर्णिमा की रात होती है और एक पीपल वृक्ष के नीचे ये बैठे होते हैं। तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। मैं बार बार अभी आपको रिपीट करके बताता रहा हूँ। अतः बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति से, क्योंकि ज्ञान के बाद ही ये बुद्ध के नाम से, गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। ओके, चलिए ये डिटेल आपके लिए सफिशियंट है जो आपको मिल चुका है। अगला प्रश्न हमारे सामने वो भी आ चुका है। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़ने का काम किया, क्योंकि उन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव भी बौद्ध धर्म के द्वारा छोड़ा गया था। ये वर्ग कौन कौन से थे जो बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा अपनाए थे, एक्चुअली वो ये कहना चाहता है। तो बेटा स्त्रियां और शूद्रों ने इस धर्म को बहुत अपनाया था। उसका कारण था अन्य धर्मों में एक्चुअली क्या होता था ना कि स्त्रियों को और जो निम्न जाति के लोग थे उनको शामिल ही नहीं करते थे, और बौद्ध धर्म ने भर भर के शामिल कर लिया। तो जायज़ सी बात है सब लोग इसमें शामिल हो गए। तो समाज के 2 वर्गों को विशेष करके साथ जोड़ने का काम किया, क्योंकि छुआछूत और दुनियादारी में विश्वास करते नहीं थे, और जो कि अच्छी बात नहीं करना चाहिए। और अगर आसपास आपके क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए भाई। इंसान वो भी है, पहले हुआ करता था ऋग वैदिक काल में, जब जन्म होता था और जन्म के बाद आदमी जो पेशा करता था उसी के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पे कर दिया और वही आज भी चला आ रहा है। तो अब तो कम से कम सुधर जाओ भाई। तो स्त्रियां और शूद्र, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलो इसका भी कुछ डिटेल दिया गया है भाई, उस पर भी बात कर लेते हैं। हालांकि मैं बता चुका हूँ, बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोल दिए और समाज पर गहरा प्रभाव भी छोड़ा। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियां और शूद्रों को एक दर्जे में रखा हुआ था और उनके लिए यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया, ना वेदा अध्ययन का उनके लिए कोई व्यवस्था की। मतलब एक्चुअली क्या था ना कि जो भी अन्य धर्म थे, विशेष करके ब्राह्मण धर्म, उसमें स्त्रियां और शूद्रों का कोई स्थान ही नहीं था यार। न यज्ञोपवीत संस्कार करवा सकते थे, न किसी विधान में भाग कर, ना कहीं वेद का अध्ययन तक नहीं कर सकते थे कि होशियार हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे। तो अब क्या होता है कि बौद्ध धर्म की एंट्री होती है, तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें
अधिकार मिल गए और जायज़ सी बात है कि अधिकारहीनता से मुक्ति हर व्यक्ति चाहता है, तो वो लोग शामिल हो गए, इसलिए विशेष करके महत्व इन्हीं को मिलता है। सो राइट आंसर आपके सामने ऑलरेडी हो चुका है। हम अगले प्रश्न पर विजिट करते हैं। ये रहा, पूरा आए एक्चुअली, इसलिए करना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न है कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, मानता है, बौद्ध धर्म बिल्कुल मानता है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, इस बात को भी मानता है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ऐसा भी मानता है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं मानता। तो ए बी सी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब आपका जो बौद्ध धर्म है, दुनिया दुखों से भरी हुई भी बोलता है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं की वजह से ही होता है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लो तो निर्वाण मिल जाएगा, मतलब आवागमन से छुट्टी मिल जाएगी, इस सांसारिक बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। सो डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। बेटा जो बौद्ध धर्म है ना, वो अनीश्वरवादी है, ईश्वर को मानता ही नहीं है, और अनात्मवादी है, आत्मा पर भी विश्वास नहीं करता। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी हुई है, लोग दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, इच्छाओं मतलब तृष्णा के कारण होता है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो क्या होगा? किसी भी व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, उसका भी मैं डिटेल आपके सामने रख देता हूँ। प्रश्न है बेटा, ये रहा प्रश्न। प्रश्न है, धातु से बने हुए सिक्के सबसे पहले कब प्रकट हुए थे? क्या हड़प्पा काल में मिले, बुद्ध के काल में, मौर्यों के काल में, उत्तर वैदिक काल में? ये सारे के सारे ऑप्शन एक्चुअली आपके सामने दिए गए हैं। तो बेटा क्या होता है ना, जो धातु के सिक्के थे वो बुद्ध के काल में देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और वैसे भी मैंने आपको बोला भी था कि जो मोस्टली प्रश्न होंगे वो आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड होंगे, जैन धर्म से रिलेटेड होंगे, ठीक है। चलो, भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों को जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के टाइम पीरियड के हैं, पंचमार्क अथवा आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। मतलब 5वीं और 6वीं सदी के आसपास के जो सिक्के थे उन्हें बेटा आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये अधिकांश आपके चांदी के हुआ करते थे, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी हमें देखने को मिलते हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए जाते थे, आहत कर दिया जाता था। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से लेकर के मगध और मगध से लेकर मैसूर तक, मतलब हर जगह लगभग कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। ये था डिटेल इस प्रश्न का, ओके। 9वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है बेटा। प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृत में, पाली में, चित्रालेखी या फिर संस्कृत में? तो राइट आंसर बेटा यहाँ पर पता है क्या है? बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और जो जैन धर्म वाले ग्रंथ थे वो प्राकृत भाषा में उनका जो है किया गया, लेकिन प्रश्न में आपके पाली पूछा हुआ है, मतलब बौद्ध धर्म पूछा है, तो पाली राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले थोड़ा डिटेल देख लेते हैं बेटा। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई है, मतलब पाली भाषा में की गई है। और पाली उस समय आम जनों की भाषा हुआ करती थी, और बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसी में किए गए हैं, लेकिन आरंभिक समय में उसी में किए गए हैं, बाद में संस्कृत में भी किए गए हैं, ठीक। चलो अगला सवाल बेटा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? बाद वाला कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं दिव्य वंदना, दोहाकोश, वज्रछेदिका, वाम साथ पाक्षिणी। ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ है, ओके। चलिए, तो ये तो समझ में आया, 10वीं शताब्दी के आसपास की बातें कर रहा है। अगला है कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? बुल मतलब बैल, बैल का संबंध किस घटना से है? बैल वैसे कह सकते हो, वैसे तो इसे सांड बोलना चाहिए, ठीक है। सांड का संबंध किससे है? जन्म से है, प्रबोध महाविनिष्क्रमण से है, तो जन्म से इसका प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ओके। चलो, कमल को भी प्रतीक लेते हैं जन्म का, मतलब कमल और सांड को
जन्म का प्रतीक माना जाता है। कमल और साँड़ का संबंध बुद्ध के जन्म से है। घोड़ा का गृह त्याग से, घोड़े में बैठ के चले गए थे ना, तो घोड़ा का संबंध बेटा गृह त्याग से है। और पीपल का संबंध अर्थात बोधि वृक्ष का संबंध ज्ञान प्राप्ति से है। पद चिन्ह का जो संबंध है वो बेटा निर्वाण से है। और स्तूप का संबंध उनकी मृत्यु से माना जाता है। तो सारे प्रश्न के जो आंसर बन सकते हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी आपके क्लियर हो चुके हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न आ चुका है बेटा। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? स्वाभाविक सी बात है, राइट आंसर कौन सा बेटा? बौद्ध धर्म इसका प्रचार प्रसार करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी हम कुछ डिटेल कवर करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बेटा इच्छा की बात करें, जिसे आप तृष्णा के नाम से भी जानते हैं, सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार प्रसार करने वाला जो धर्म है ना वो बौद्ध धर्म ही है। और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में से दुख की भी बातें की गई हैं। दुख समुदाय की बात है, दुख निरोध की बात है और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा की बातें की गई हैं। ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से एक है। ठीक, ये अगला प्रश्न बेटा आपके सामने आ चुका है कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुम्बदाकार जो छत वाली अर्धगोलाकार संरचना है, एक्चुअली में उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इस संरचना को बेटा स्तूप के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं बेटा। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुम्बदाकार जो छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना है उसे स्तूप के नाम से जाना जाता है, जो कि अभी मैंने आपको बता भी दिया है। अगला प्रश्न क्या है जरा इसे देखते हैं। और क्योंकि इसमें तारांकित चिन्ह लगा हुआ है, मतलब आयोग इसमें खुद कंफ्यूज था कि हम करें तो क्या करें। अच्छा, समकालीन था पूछ रहा। हाँ, तो मतलब कह रहा है कौन सा शासक था जब बुद्ध अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस समय वो व्यक्ति शासन चला रहा था, कहने का मतलब ये। उदयन था, बिंबिसार था, अजातशत्रु था या फिर महापद्मनंद था। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया है। इसको भी देखो कहीं ना कहीं आयोग के द्वारा गलत किया गया है। बुद्ध के समकालीन शासकों में बेटा बिंबिसार मिलेगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अजातशत्रु मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। ठीक है, कौशल नरेंद्र प्रसेनजीत मिलेगा, उदयन भी मिलेगा, तो ये भी मिलेगा, मतलब ये भी मिलेगा। तो कह रहा है समकालीन था, कह रहा है, तो तीनों के तूने थे। तो महापद्मनंद को यहाँ पे क्या करना चाहिए था? इसको काट देना चाहिए था। ठीक है, काट देना चाहिए था और इसमें लिख देना चाहिए था उपयुक्त सभी, या फिर बना के रखना था तो इसमें यहाँ पर लिखना चाहिए नहीं था। अगर यहाँ नहीं लगा देता तो ये सही हो जाता महापद्मनंद, और अगर भैया यही सही करवाना था तो सभी लगा देता तो भी हो जाता। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकता था, लेकिन उसने दोनों नहीं किया। अगला प्रश्न, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? मतलब 3 वाले हैं जिनका संबंध है, एक ऐसा है जिनका संबंध नहीं है, और नहीं है वही आपका सही है। सारनाथ, बोधगया, पावापुरी, कुशीनगर, ध्यान से देखना 15 नंबर का प्रश्न है बेटा। पावापुरी से संबंध इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, क्योंकि सारनाथ से भी गौतम बुद्ध का संबंध है, बोधगया से भी है, कुशीनगर से भी है। पावापुरी से संबंध आपके महावीर स्वामी जी का है। अभी मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, वो जैन धर्म से रिलेटेड है। कुछ डिटेल है जो बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखिएगा बेटा। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है। कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक एक स्थान होता है, ग्राम होता है, वहाँ पर होता है। बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये भी आप समझ गए। काशी के ऋषि पत्तनम में अर्थात सारनाथ में उन्हें क्या होता है बेटा? प्रथम उपदेश उनके द्वारा दिया जाता है। और पहला उपदेश जो गौतम बुद्ध के द्वारा दिया जाता है उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से पहला उपदेश जाना जाता है। पहली बात ये समझ लिया आपने। इसके बाद क्या होता है? कुशीनारा अर्थात कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के राजगीर नामक स्थान पर जो है महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। देखो यहाँ पर दिया गया है ना, महावीर स्वामी, मैंने बताया था पावापुरी से संबंध इन्हीं का है, इनकी यहाँ पर मृत्यु होती है। तो ये प्रश्न भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि एक्चुअली कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखा करते थे? मतलब किसके टाइम पीरियड में क्षत्रियों का बोलबाला था? तो वो राइट आंसर बेटा बुद्ध के समय में था। ओके, शाक्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसका कुछ डिटेल है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये आ चुका है सामने।
बेटा बौद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखा करते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बुद्ध कालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, मतलब ये बौद्ध काल का ग्रंथ है, नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय, और इसमें महाजनपदों की सूची हमें दी गई है। मतलब बौद्ध कालीन ग्रंथ कौन सा है, अंगुत्तर निकाय है, जिसमें आपके महाजनपद जो 16 महाजनपद थे ना, उनका यहाँ पर उल्लेख दिया गया है, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से ही संबंध रखा करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न बेटा आपका दिया गया है कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। अब तो जाहिर सी बात है, महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक इन को माना जाता है। महावीर स्वामी को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। ओके, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को यहाँ पर माना जाता है। ओके, तो भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन होते हैं। नाम है बेटा ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। मतलब पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। मतलब ऋषभदेव या आदिनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक, चलो ये तो बेटा डिटेल था। अभी है ना, कहीं ना सर आप हमारी तरफ देखते नहीं हो यार, इतना जल्दी पढ़ाना है ना, तैयारी को धार देना भैया, नौकरी लेना, उसके बाद देखेंगे बैठ के आराम से। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। बेटा जैन धर्म का जो पहला तीर्थंकर है किसे माना जाता है, आपके ऑप्शन है ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जिनको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर व्याख्या की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि पहले ही आप ऑलरेडी व्याख्या देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक, चलो प्रश्न है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है। विषय इसे अंग बोला जाता है। ठीक है, जैन साहित्य को आगम भी बोला जाता है और जैन साहित्य को अंग भी बोला जाता है। मल्टीटास्किंग 2013 परीक्षा में ऑलरेडी ये प्रश्न आया हुआ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। आगम मतलब सिद्धांत होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आपको जैन साहित्य के अंतर्गत 12 अंग देखने को मिलेंगे, 12 उपांग मिलेंगे, 10 प्रकीर्ण मिलेंगे, 6 छेद सूत्र मिलेंगे, 4 मूल सूत्र। इतना पढ़ो नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम बोलते हैं और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। बस इतना सा समझ लो बात भैया, बस सब कुछ मामला क्लियर। अब ऐसा करते हैं कि डिटेल कवर कर लेते हैं फटाफट। डिटेल यहाँ पर हम देखते हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में होगा, और फटाफट हम करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बेटा जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है। जिन का मतलब होता है विजेता। जिन का मतलब क्या होता है, विजेता। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, विजेता भर देंगे। जिन का मतलब होता है बेटा विजेता, इज द राइट आंसर। किस भारतीय धर्म में 24वें तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर किस में हुए हैं, जाहिर सी बात है जैन धर्म इज द राइट आंसर। जैन धर्म में आपके 24 तीर्थंकर हुए हैं। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है। तो मैंने आपको बताया था बुद्ध के जो उपदेश है वो पाली भाषा में है, और जो महावीर के उपदेश है यहाँ पे कहीं महावीर नहीं है, कोई बात नहीं। जैन धर्म से रिलेटेड है, इनके जो उपदेश है वो बेटा प्राकृत भाषा में है। ठीक है, प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तो पहली संगीति हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, उससे पहले कोई भी संगीति नहीं हुई थी। अगला प्रश्न बेटा, त्रिपिटक की प्रवृत्त पुस्तक है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, क्योंकि बौद्ध धर्म को क्या बोला जाता था, त्रिपिटक बोला जाता था पवित्र ग्रंथ को, और जैन साहित्य को आगम बोला जाता था। अभी मैंने बताया आपको। भरहुत से संबंधित है। भरहुत का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। भरहुत एक स्तूप है, इसका संबंध किससे है बेटा, तो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, बौद्ध धर्म से इसका संबंध है, मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित। जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसके द्वारा की गई थी। तो ये राइट आंसर है बेटा, महावीर स्वामी के द्वारा की गई थी। 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, महावीर स्वामी को माना जाता है। 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो बेटा ये शब्द आपके जैन धर्म से रिलेटेड है। अणुव्रत शब्द का संबंध जैन धर्म से है। ओके, अगला सवाल, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। मैंने पहले भी बताया। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था। जैन धर्म का मूल आधार बेटा स्यादवाद था। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था बेटा, लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु को लुम्बिनी में हुआ था।
धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? सारनाथ में बेटा आपको धमेक स्तूप देखने को मिलेगा सारनाथ में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में किसको जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ दिया था। मतलब पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था, उसमें 5वां वाला जो था ना ब्रह्मचर्य, तो वो आपके महावीर स्वामी के द्वारा ऐड कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। ओके, चलो अगला सवाल, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी है आपको, अहिंसा, गांधी जी, है ना। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? तो बेटा ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, सांची का स्तूप। महावीर स्वामी की कौन सी भाषा अपनी शिक्षा दी है? तो प्राकृत भाषा। मैंने बताया भी था कि जो जैन धर्म से रिलेटेड जो भी साहित्य है वो मोस्टली उपदेशों में आपको प्राकृत भाषा देखने को मिलेगी, लेकिन बौद्ध धर्म वाले में आपको पाली भाषा देखने को मिलेगी। अजंता की चित्रकारियाँ किसकी कहानियों को बताते हैं? तो जातक की कहानियों को यहाँ पर जो है वर्णित करने का प्रयास किया गया है अजंता की चित्रकला में। ओके बेटा, महावीर का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम बेटा वर्धमान था। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था, मोस्टली पूछा जाता है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? तो बेटा बौद्ध साहित्य आपका पाली भाषा में, बार बार रिपीट होके आ गया प्रश्न। जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पहले नंबर वाली जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र नामक स्थान पर पहले नंबर की जैन सभा का आयोजन किया गया था। धम्म जो है संस्कृत शब्द धर्म का कौन सा रूप है? तो पाली रूप है। धम्म जो है धर्म का पाली रूप है, पाली भाषा में रूप है, ठीक है। अगला है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है? तो कुशीनगर में बेटा गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। महायान पाठ किससे संबंधित है? तो महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है, क्योंकि बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ता है, एक हीनयान और महायान। तो महायान बेटा आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, हीनयान भी। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था? तो महावस्तु इज द राइट आंसर। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का नाम जानते हैं, तो जैन धर्म से रिलेटेड है बेटा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम बेटा सिद्धार्थ हुआ करता था, बार बार वीडियो में कई बार मैंने बताया आपको। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य बेटा इसका संबंध आपके जैन धर्म से है। जैनियों के द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उन्होंने अंग शब्द का प्रयोग किया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, इसे भी आप माइंड कर लेना, ठीक। ओके आगे बढ़ते हैं। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा के मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है? बेटा जैनों का प्रमुख स्थल है, मतलब जैन धर्म से रिलेटेड है आपके माउंट आबू का दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जो कि एक जैन मंदिर है, कहाँ पर है? तो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर बेटा आपको जैन मंदिर के अंतर्गत ही आता है और ये आपको मिलेगा राजस्थान में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो अशोक, अर्थात अशोक के रुम्मिनदेही स्तंभ में इसका वर्णन किया गया है। मैंने इसका डिटेल भी किया था, शायद आपको याद भी होगा, और मैंने बोला भी था क्विक फास्ट रिवीजन भी करेंगे प्रश्नों को निपटाने के बाद। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बेटा शाक्य वंश से इनका संबंध था। बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ है ज्ञान को प्राप्त करना। त्रिपिटक, उपनिषद, अंग और आरण्यक बौद्ध साहित्य की पहचान बतानी है, तो त्रिपिटक का संबंध बेटा आपके बौद्ध धर्म से है, ठीक है। ओके, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों पर अपना अधिक प्रभाव छोड़ा था, वो स्त्रियां और शूद्र थे, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में इनका कोई स्थान नहीं था। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम में दिया था, ये भी पूछा जाता है। ऋषिपत्तनम में मिल जाए, सारनाथ में मिल जाए, तो दोनों को टिक कर लेना, काम चल जाएगा, ठीक है। दोनों में से एक ही मिलेगा। धातु से बने हुए सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? तो बेटा बुद्ध के काल में ही देखने को मिलता है। विशेष करके चांदी के भी होते थे, तांबे के भी होते थे। आज सिक्के, पंचमार सिक्के बताया था ना भी मैंने, वही। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? तो ये आपके पाली भाषा में है। फिर से आया प्रश्न। दिव्य वंदना, दोहा कोश, वज्रदेहिका और वामसात पाक्षणी, ये फिर से आपका रिपीट हुआ है। इसमें राइट आंसर है आपका वाकसात पाथनी। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसी में से एक था। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध, बैल का संबंध, कुल भागा करके सांड का संबंध किससे था? तो बेटा जन्म से था। गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित था सांड। ओके, सारे प्रश्न लगभग कवर हो जाएंगे। 4 ऑप्शन नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन प्रश्न तो है हमारे, है ना। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो बोध गया में दिया था। नहीं, प्रबोध का मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रबोध का मतलब क्या है बेटा? ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में, बिहार में प्राप्त हुआ था।
बुद्ध हो गया, धम्म हो गया और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो बेटा त्रिरत्न कहलाते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी आपसे पूछ सकता है, कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा? बौद्ध धर्म कह रहा है कि इच्छा भैया दुखों का कारण है, पहले भी पढ़ा है। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना स्तूप के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर है। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में होती है। ओके, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के बुद्ध, मौर्य और कह रहा पश्चिम मौर्य और गुप्त काल में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो जाहिर सी बात है यार, बुद्ध के टाइम पीरियड में रहते थे, है ना, बौद्ध काल में संबंधित थे ज़्यादा करके, क्योंकि महावीर स्वामी भी हों या फिर आपके गौतम बुद्ध, दोनों क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। महावीर कौन थे? महावीर बेटा 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त, अशोक। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म का संस्थापक आपको पता ही है, महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थंकर। राइट आंसर हो गया। वर्धमान महावीर के ने परिमाण कहाँ पर प्राप्त किया था? मृत्यु कहाँ पर एक्चुअली हुई थी कहना चाहता है? तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी महावीर स्वामी जी की। अगला प्रश्न है और लास्ट भी होने वाला बेटा। हाँ, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन सा था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन जैन धर्म को अपना लिया था? वो बेटा चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? अपने जीवन के अंतिम समय में जो है जैन धर्म को अपना लिया था और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने उपवास के दौरान अपने जान को त्याग दिया था, मतलब मृत्यु हो गई थी वहाँ पर। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित कहाँ पर है? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र आपको श्रवणबेलगोला में मिलेगा, वहीं जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य उपवास के दौरान अपने प्राण त्याग दिए थे वहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा वीडियो आपका समाप्त हो गया। बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते थे, बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्न, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको तक पहुँचा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, उत्साह बढ़ाने के लिए बंदे ने मेहनत की है, अगर ऐसा लगता है तो। और हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।